कभी कभी एक नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, वो एक युग का प्रतीक बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिसने न सिर्फ अभिनय को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि इतिहास के पन्नों पर पहला ऑस्कर जीतकर सदा के लिए अमर हो गया। यह कहानी है एमिल जानिंग्स की, एक सितारे की जो आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन फिर इतिहास के साये में खो गया। साल था एक 884। जगह स्विट्जरलैंड का एक शांत सा शहर रोरशाक। वहीं जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया थियोडोर फ्रेडरिक एमिल जानेंज। बचपन में ही पिता की कठोरता और समय की सख्ती ने उसे भीतर से गढ़ना शुरू कर दिया। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब एमिल शब्दों और भावनाओं से खेलना सीख रहा था। थिएटर की दुनिया ने उसे पहली बार वो जगह दी जहां उसका अस्तित्व मायने रखता था। स्टेज की रोशनी में उसने अपनी असली पहचान ढूंढ ली और यहीं से जन्म हुआ कलाकार एमिल जानिंग्स का। जर्मनी के थिएटर से शुरू हुआ ये सफर 1920 के दशक में अमेरिका की चकाचौंध तक पहुंच गया। हॉलीवुड ने उसे अपनाया और वो खुद को साबित करने को तैयार था। फिल्म द लास्ट लैफ में बिना एक शब्द बोले सिर्फ आंखों, चेहरों और हरकतों से उसने वो दर्द बयां किया जो शायद शब्द भी ना कह पाएं। फिर आई द वे ऑफ ऑल फ्लेश और द लास्ट कमांड, जहां उसके किरदार टूटते हैं, बिखरते हैं और दर्शक उसकी हर एक सांस में खुद को महसूस करते हैं। साल 1929, जब सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान अकादमी अवार्ड्स पहली बार दिया गया, तो दुनिया देख रही थी कि ये सम्मान किसे मिलेगा। और जब उस शाम मंच पर बेस्ट एक्टर के रूप में एमिल जानिंग्स का नाम पुकारा गया, तो वो सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, वो एक युग की मोहर थी कि सिनेमा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, भावनाओं की गहराई है। एमिल जानिंग्स दुनिया का पहला ऑस्कर विजेता कलाकार बन चुका था। पर वक्त की चाल कब किसे गिरा दे, कौन जानता है। जैसे जैसे जर्मनी में नाजी सत्ता का उदय हुआ, जानिंग्स ने खुद को उस सत्ता के करीब पाया। उन्होंने हिटलर के प्रचार प्रसार वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो कलाकार जो कभी इंसानियत और भावना का प्रतीक था, अब सत्ता की कठपुतली बन चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने उसे खामोशी से किनारे कर दिया। हॉलीवुड ने उसे भुला दिया। ऑस्कर जीतने वाला पहला सितारा अब एक शर्मनाक विरासत की छाया बन गया था। अपने अंतिम वर्षों में जानिंग्स ऑस्ट्रिया के स्टायरिया इलाके में गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। जहां कभी भीड़ ताली बजाया करती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। 2 जनवरी 1950 को कैंसर ने उनकी सांसें छीन ली और एक युग चुपचाप समाप्त हो गया। एमिल जानिंग्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि कलाकार चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसका सबसे बड़ा अभिनय उसका चरित्र होता है। सफलता क्षणिक हो सकती है, लेकिन जो छाप हम दुनिया पर छोड़ते हैं, वो हमेशा अमर रहती है। कभी ऑस्कर की चमक में जगमगाया और फिर इतिहास की गलियों में खो गया। ये था एमिल जानिंग्स का सफर। ऐसी ही और गहराई भरी सच्ची कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।